इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां जेडीयू के विधान परिषद के सदस्य राधाचरण सेठ के आवास पर आईटी की छापेमारी चल रही है। उनके चल अचल संपत्ति को खंगाला जा रहा है। मंगलवार की अहले सुबह जैसे इस बात की जानकारी मिली कि जेडीयू के जो एमएलसी हैं उनके आवास पर छापेमारी शुरू हो गई है, तो राधाचरण सेठ और उनके समर्थकों के बीच खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि सीधे तौर पे जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि राधाचरण सेठ जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, भोजपुर बक्सर से और जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। राधाचरण सेठ का राजनीतिक कद काफ़ी बड़ा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि राधाचरण सेठ बिहार के सियासत में पिछले कई सालों से काफ़ी एक्टिव है। इसके पहले आरजेडी में राधाचरण सेठ हुआ करते थे, तब भी उनकी काफ़ी पूछ हुआ करती थी। और अब राधाचरण सेठ कुछ साल पहले ही जनता दल यूनाइटेड का उन्होंने दामन थामा था और उसके बाद नीतीश कुमार ने राधाचरण सेठ को जेडीयू का एमएलसी बनाया था। जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ ने हाल ही में एक कार्यक्रम पटना में आयोजित की थी, जिसमें काफ़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी। आपको बता दें कि राधाचरण शाह, जिनको राधाचरण सेठ भी कहा जाता है, इनके आवास पर आईटी की छापेमारी सुबह सुबह शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि आरा के अंदर जो इनके चल और अचल जो संपत्ति है उसकी जांच की जा रही है। अब तक जो जानकारी निकल के सामने आया है उसमें यही बताया जा रहा है कि राधाचरण सेठ के आवास पे जो छापेमारी की जा रही है, इसमें जो कई कागजात हैं वो आईटी के हाथ लगे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है, छानबीन शुरू हो गया है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपको बता दें कि राधाचरण सेठ जो हैं वो मौजूद हैं आरा में, आरा के जो आवास है वहाँ मौजूद हैं और उनके आवास पर सुबह सुबह ही छापेमारी शुरू कर दी गई है। आरा के अलावा कई ऐसे ठिकाने थे जहां आईटी की टीम जा सकती थी, उम्मीद की जा रहा था। हालांकि पटना का जो सरकारी आवास है उस इलाके में या उनके सरकारी आवास पर आईटी की टीम नहीं पहुंची है और पटना में यह छापेमारी नहीं हो रहा, बल्कि आरा में यह छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि राधाचरण सेठ जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। उसके बाद से राधाचरण सेठ को पार्टी के विभिन्न संगठनों में जिम्मेवारी दी गई है। पार्टी के अंदर पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन के लिए उनके ऊपर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया था। राधाचरण सेठ कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद खास हुआ करते थे। महागठबंधन बनने के बाद राधाचरण सेठ की भूमिका पार्टी और गठबंधन के अंदर पहले से ज़्यादा सक्रिय हो गई, मजबूत हो गए। राधाचरण सेठ को लेकर कहा जाता था कि एक वक्त था कि लालू प्रसाद यादव सबसे ज़्यादा भरोसा जो है वो राधाचरण सेठ के ऊपर ही करते थे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पहली बार उन्हें एमएलसी भी बनाया था और अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वो एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। और जो इनपुट आरा से निकल के सामने आ रही है, जो जानकारी आरा से निकल के सामने आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि राधाचरण सेठ के जो आवास है आरा के अंदर, वहाँ छापेमारी की जा रही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।